हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन राधे श्याम जी, आप सबका स्वागत है चैतन्य लीला माधुरी के 21वें सत्र में। महाप्रभु गौरहरी वहाँ से हो आए हैं गया धाम से, और आते ही उनमें बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। माँ और जो घर के लोग हैं, माँ और विष्णुप्रिया जी, दोनों थोड़े से विचलित से हैं। तो उनके लिए उन्हें विष्णुप्रिया जी को थोड़ा सा परिपक्व करने के लिए, क्योंकि छोटी हैं, बहुत 12-13 वर्ष की हैं, तो उनको थोड़ा परिपक्व करने के लिए और उनको सुनाने के लिए उन्होंने जिस तरह से देवहूति माँ को कपिल भगवान ने जैसे दिया था, उपदेश दिया था देवहूति माँ को कपिल देव जी ने, उस तरह से उन्होंने सारा का सारा इसका वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत में लिखा था। और हमने पढ़ा, साधकों के लिए भी ये सारी की सारी बातें बहुत आवश्यक थी और बहुत अच्छा था। और विष्णुप्रिया आड़ में बैठकर, हमने यहीं पर छोड़ा था कि वो आड़ में बैठ के सुना वो माँ को रहे हैं, लेकिन वो आड़ में बैठ के एकदम से बिल्कुल जैसे आगे पीछे वो गौरहरी की तरफ, पति की तरफ वो आंखें उठा के नहीं देख सकती थी, बिल्कुल आंखें झपके बिना वो देख रही थी
कि क्या उसने ऐसी कथा कभी सुनी नहीं थी। उसके लिए ये पहला एक भक्ति का अनुभव था। तो वो देख रही थी प्रशांत मुखमंडल पर दिव्य आभा विकसित हो रही है और दोनों सुंदर नेत्रों से दिव्य ज्योति विकसित हो रही है। ज्योतिर्मय पुरुष रत्न रत्न के प्रत्येक अंग से मानो बिजली छूट रही है। उनके श्री अंग की शोभा से ऐसे लग रहा था पूरा का पूरा घर वो ज्योति से आलोकित हो रहा है। प्रिया जी मन ही मन सोचती हैं, क्या ये मानव है? इतनी ज्योति, इतनी शोभा, इतना रूप तो एक मानव में संभव नहीं है। ऐसी सरस मधुमय वाणी, ऐसा माधुर्य वाक्य विन्यास तो साधारण मनुष्य में संभव ही नहीं है। तो ये है कौन? मधुर मधुर तुआ रूप, जग जन लोचन अमया स्वरूप। कि मेरे प्रियतम का जो ये स्वरूप है, ये जग जन को लुभावने वाला है। और यही भाव देवी के मन में आता है। और प्रिया जी सबसे पहले ये कृष्ण कथा सुन रही हैं और प्रभु ने जानबूझकर माँ को सामने लक्षित करके प्रिया जी को भक्ति तत्व की शिक्षा दी है कि ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है और कैसे हमें इसका लाभ लेना चाहिए। ये गौर विष्णु प्रिया का स्वयं का पति पत्नी के अतिरिक्त ये धर्म परिचय पहला है। श्री गौरांग धर्म शिक्षा के लिए ही नदिया में अवतीर्ण हुए हैं, तो वे जब घर को ही क्यों छोड़ जाएं? पहले उन्होंने घर में ही शुभारंभ किया, सबको ही धर्म शिक्षा देकर कृतार्थ करने आए हैं। तो प्रेम धर्मराज प्रेम अवतार श्री गौरांग ने सह धर्मनी विष्णु प्रिया देवी को प्रेम धर्म का मूल तत्व समझाया। जननी को उपलक्ष्य करके प्रिया जी को समय उपयोगी धर्म शिक्षा दी और शची देवी को अब वैसा मानसिक दुख ना रहा और विष्णु प्रिया जी का भी जो मन का क्लेश था वो थोड़ा सा शमन हुआ। लेकिन धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, पत्नी तो पत्नी ही है, उसकी कितनी आकांक्षाएं अभिलाषाएं पति के साथ जुड़ी रहती हैं, छोटी भी हैं, वो समय से उनको लगा, लेकिन ये बातें वापस पुनः पुनः उनके मन में उजागर होंगी। लेकिन अभी फिलहाल इस समय उनका थोड़ा शांत हुआ और माँ भी माँ ही है। माँ की भी अभी के अभी तो थोड़ा शांत हुई, लेकिन उनकी चिंताएं धीरे धीरे और बढ़ती जाएंगी। और प्रभु भोजन करके शयन गृह में सोने चले गए और विष्णु प्रिया जी उनके चरण कमल में बैठे, उनकी चरण चापन, उनकी सेवा करते हुए वो जैसे भोजन कौरिया सर्वभुवनेर नाथ और योग निद्रा प्रति करिले ले दृष्टिपात। चैतन्य भागवत में लिखा है कि उन्होंने दृष्टिपात की तो उनको निद्रा आ गई। तो उन्होंने इस तरह से उपदेश दिया। सुबह उठकर उन्होंने प्रयास किया कि मैं ऐसा करता हूँ। माँ ने ही उनको प्रेरित किया गंगा स्नान के पश्चात कि आप जाइए, गंगा स्नान करके आप अध्यापन का कार्य अपना जैसे सुचारू रूप से चल रहा था कि उनको भी लग रहा है कि ठीक है, भक्ति करनी है। अब हमारे सब में के मन में भी ये तो बात होती है ना कि भक्ति इज नॉट द ओनली एक्टिविटी, हम बाकी सब काम भी तो करते हैं ना। अब ये तो नहीं है कि संसार त्यागा जाएगा और ये सब होगा, ठीक है, भक्ति भी करते हैं। भक्ति अब ये एक साइड बिजनेस है या एक साइड एक्टिविटी है या मेन हमारा टारगेट वही है। ये जैसे महर्षि कहते हैं कि अगर देखो हम जैसे ठाकुर जी का श्रृंगार करना है या हमें भोजन बनाना है या हमें भजन करना है, तो हमारा स्नान करना, हमारा विश्राम करना भी भजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें निद्रा आ रही है, तंद्रा आ रही है भजन करते हुए, इसका अर्थ ये है कि हमारा अभी शरीर उसको थोड़ा सा विश्राम चाहिए ताकि हम और अलर्ट होकर हम भजन कर सके। तो अगर हमारा भजन धूरी है, अगर भजन हमारे बीच में है धूरी कि उसके इर्द गिर्द सब एक्टिविटीज घूम रही हैं, ये क्या इसके लिए, ये क्या इसके लिए। जैसे माँ का एक मन होता है कि अगर वो कुकिंग कर रही है, रसोई में है, तो भी उसका मन बच्चे में रहता है या ठाकुर जी के भोग में रहता है, ये मैं क्या करूं, पति की रुचि का ये बनाऊं, ये करूं, वो करूं। तो उसका जो धुरी है
परिवार की प्रसन्नता रहती है। उसने कभी नहीं सोचा मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या बनाऊं, ठाकुर जी की सेवा के अनुकूल क्या होगा। तो इसकी जो पति की ठाकुर की प्रसन्नता, परिवार की प्रसन्नता धूरी रहती है। तो उसके इर्द गिर्द जो है वो सारा सेवा भाव है, वो सब कुछ सेवा भाव में ही चलता है। तो अभी अभी उन्होंने फिर प्रयास किया, लेकिन जैसे 2 दिन उन्होंने गए थे और उन्होंने जैसे पोथी खोली, उनसे कुछ बात नहीं हुई अच्छे से। और सारे के सारे जो बहुत 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 एक दिन का है उल्लेख है, 2 दिन का है, हमने 2 दिन का पढ़ा था, तीसरे दिन भी ऐसा ही सब हुआ, वो नहीं हम पढ़ रहे। तो उसके पश्चात हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि विद्यार्थी जो थे उनकी ये अलौकिक जो बातें थी उनको समझ में तो आ रही थी, लेकिन उनको ये नहीं पता लग रहा था ये हमारे जीवन में कहाँ घटित होंगी, कि हम इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो उन्होंने उन्होंने क्या सोचा, अपनी अपनी पुस्तकें बांधकर सब अपने अपने स्थान में चले गए। लेकिन कुछ समझदार और बड़े छात्र पंडित गंगादास की सेवा में पहुंचे। गंगादास जी जिन्होंने पहले उनको पढ़ाया करते थे। ये कहते हैं कि एक गंगादास पंडित और भी हैं चैतन्य लीला में, जो दुर्वासा ऋषि का अवतार बोले गए हैं। ये गंगादास पंडित जो है ये वशिष्ठ जी का स्वरूप बोले गए, गुरु वशिष्ठ का। लेकिन यहाँ जो इनका इनका जो है ये इतना भक्ति में आसक्त नहीं थे, भक्ति में ऐसा आसक्त नहीं थे कि वो कुछ आगे उनको कहते। तो उन्होंने जो वो समझदार वो जो शिष्य आए, उन्होंने सोचा कि ये इनके अध्यापक रहे हैं, तो हम इनको गंगादास जी को बात करते हैं, वो अपने शिष्य को समझाएंगे। वे प्रणाम करके उनके समीप बैठ गए और कुशल प्रश्न के अनंतर आचार्य गंगादास ने उनके आने का कारण पूछा। दुखी होकर उन लोगों ने कहा, महाराज श्री हम क्या बतावें, हमारे गुरुजी जब से गया से लौटे हैं तभी से उनकी विचित्र दशा है। वे कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। इनके माध्यम से हम भी उनका समझ रहे हैं कि महाप्रभु को कैसे 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 अनुभव हो रहे हैं। पाठशाला में आते तो पाठ पढ़ाने के लिए हैं, लेकिन पाठ ना पढ़ाकर भक्ति तत्व का ही उपदेश देते हैं। हम लोग व्याकरण, न्याय, अलंकार तथा साहित्य आदि का कोई भी प्रश्न करें, वो उसको घुमा फिरा के उसकी कृष्ण पूरक ही व्याख्या कर देते हैं। उनसे जो भी प्रश्न किया जाए वो सारा घूम घाम के कृष्ण पे ही समाप्त होता है। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते रोने लगते हैं और हा कृष्ण, हा प्यारे प्राण वल्लभ, पाही माम राधा वल्लभ। अब आपने ये आप सोच के देखना, इन्होंने राधा रानी को नहीं आवाज दी किसी में भी अभी तक, ये कृष्ण को ही स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि राधा रानी का भाव उदित हो रहा है। राधा रानी का भाव जो उनमें है वो धीरे धीरे वो प्रबल हो रहा है। राधा रानी को या प्रिया लाल जी को नहीं स्मरण कर रहे, वो कृष्ण, वो राधा रानी का भाव इतना प्रबल हो रहा है कि वो कृष्ण का स्मरण, उनका विरह उनका उजागर हो रहा है। तो उन्होंने कहा इन ऐसे वाक्यों को कहते हैं, अब आप ही बताइए इस प्रकार हमारी पढ़ाई कैसे होगी। हम लोग घर बार छोड़कर केवल विद्या अध्ययन के निमित्त यहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ पर हमारी कोई पढ़ाई नहीं हो रही। वे आपके शिष्य हैं, आप उनको समझाइए और आगे हमारा भी कार्य चले। पंडित गंगादास जी वैसे तो बड़े नामी विद्वान थे, पर उनकी जो विद्या थी ना वो पुस्तकी विद्या थी, उनकी कुछ भी ऐसा नहीं था। वो भक्ति के भाव से एकदम कोरे थे और ईश्वर के प्रति वो थोड़ा उनका उदासीन भाव था, उदासीन। यदि उनको लगता था कि यदि ईश्वर है भी तो हुआ करे, हमें उससे क्या काम, समय पर भोजन कर लिया, विद्यार्थियों को पढ़ा लिया और थोड़ी पूजा पाठ कर लिया, बस यही हमारे जीवन का व्यापार है। इसमें ईश्वर की हमें इतनी जरूरत नहीं है जितनी जितनी ऐसे निमाई दिखा रहा है, कि ऐसे उसकी लाइफस्टाइल को ये इफेक्ट करने की बातें नहीं है। तो उन्होंने, उनके इस प्रकार के विचार थे। तो महाप्रभु के भक्त हो जाने की बात सुनकर वे ठहाका मारकर हंसने लगे और विद्यार्थियों से कहने लगे कि हाँ, सुना तो मैंने भी है कि निमाई अब भक्त बन गया है,
पंडित होकर उस पर क्या भूत सवार हो गया है? अब सारे तो नवदीप में भक्त नहीं थे, स्नेह तो सारे करते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी थे जिनकी भक्ति वैसे भक्ति नहीं थी। शास्त्र चर्चा करना, अपना अपना तत्व स्थापित करना, ऐसी बातें थी। तो उन्होंने लगा ये तो अजीब सी बातें हैं। तो निरंतर ब्राह्मण पंडित को अध्ययन और अध्यापन में ही लगे रहना चाहिए। आप तुम लोग अपने अपने स्थानों को जाइए। कल आप ऐसे कहना निमाई को कि मुझे आप अब मेरे पास भेज देना, मैं उसे समझा दूंगा। वो मेरी बात को कभी टालता नहीं है। ऐसा सुनकर वो अपने अपने स्थानों पर चले गए। और उन्होंने ऐसा प्रभु से विद्यार्थियों ने कहा कि आचार्य जी आपके हमें मिले थे। ये नहीं कहा कि हम आपकी बात लेकर गए थे। उन्होंने ये कहा हम आपके आचार्य जी से मिले, उन्होंने आपको यहाँ बुलाया है, आगे आपकी इच्छा है, आप अभी जाएं या कभी भी, जैसे आपको सुविधा हो। आचार्य गंगादास जी का बुलावा सुनकर प्रभु उसी समय 2-4 विद्यार्थियों को लेकर उनके स्थान पर पहुंचे और आचार्य गंगा दास जी के सामने उन्होंने उनको चरणों में वंदना की। उन्होंने पुत्र की तरह उनका आलिंगन किया और बैठने के लिए आसन दिया और शिष्य भी बगल में बैठ गए। और प्रभु से सुखपूर्वक बैठ जाने पर वात्सल्य प्रकट करते हुए कहा, निमाई तुम मेरे प्रिय विद्यार्थी हो, मैं तुम्हें पुत्र की भांति प्यार करता हूं। शास्त्रों में कहा है अपने जो प्रेमी होते हैं, प्यारे होते हैं, उसके मुख पर उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी उसकी ऐसा करने से आयु क्षीण होती है। किंतु यथार्थ बात तो कही ही जाती है। तुमने मेरी पाठशाला के नाम को गौरव तुम हो और तुमने बढ़ाया है कि तुम मेरे से पढ़े हो। तुम जैसे योग्य विद्यार्थी को विद्या पढ़ाकर मेरा इतने दिनों का परिश्रम से पढ़ाना सफल हो गया। तुम्हारे प्रकांड पांडित्य के द्वारा जब जैसे नवदीप में प्रशंसा होती है, मेरा मन गदगद हो जाता है। और तुम जिस तरह से गया में पिता का सुकर्म करके आए हो, सब कुछ मुझे उससे भी बड़ी, ये तो तुमने बहुत अच्छा, तुमने इस तरह से किया है। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि जब तुम ये कार्य करके आए हो गया में, तो ये तुमने बहुत अच्छा किया है। सब गृहस्थ को ऐसा पिता के लिए करना ही चाहिए। आचार्य के मुख से अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर प्रभु लज्जित भाव से चुपचाप बैठे रहे। नतमस्तक होकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने, अब मुद्दे पे बात आई, उन्होंने थोड़ा सा बात करके उन्होंने कहा, योग्य बनने के अनंतर देखो तुम अध्यापक हुए हो, और तुम सच में मानना अध्यापक होना ये कोई एक, किसी भी अध्यापक का जो पद होता है पूर्व जन्म के बहुत बड़े भाग्यों से मिलता है, कि किसी को बात समझने वाले और समझाने वाले में रहता है। और तुम्हारे दोनों कुल में, माँ के कुल में नीलांबर चक्रवर्ती और इधर से जगन्नाथ मिश्र के सभी बड़े विद्वान हुए। तुम्हारा भाई भी विश्वरूप भी बहुत विद्वान हुआ है, लेकिन तुम अपना अध्यापन कार्य में तुमने यथेष्ट ख्याति भी प्राप्त की है। विद्यार्थी भी तुम्हारे शील स्वभाव की और पढ़ाने की सरल सुंदर प्रणाली और जैसे तुम मैत्री भाव से उनसे रहते हो, बहुत प्रशंसा करते हैं। और लेकिन अभी कुछ लग रहा है कि तुम अब मनोयोग से उनको ठीक ठाक से पढ़ा नहीं पा रहे हो। तुम भक्तों की तरह, अनपढ़ मूर्ख भक्तों की तरह, भक्तों की भांति रोते गाते हंसते हंसते, जो तुमने इस तरह से अध्यापक को ऐसी बातें इस उम्र में शोभा नहीं देती हैं। तुम विद्वान हो, समझदार हो, मेधावी हो, विद्या बुद्धि से तो कोई जो हीन है उसकी तो मैं बात अलग कहूं। तुम्हें तो सारी की सारी बात की समझ है। बड़े बड़े विद्वान तुम्हारी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हारे मन में क्या बात है, कि इस तरह से क्या है। ये सब बातें सुनकर भी प्रभु चुप रहे, किसी भी बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। गंगादास जी ने अपना व्याख्यान वो समाप्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब देखो तुम्हारे ऊपर गृहस्थ की, तुम्हारे पिता के जाने के पश्चात और तुम्हारे भाई के जाने के पश्चात तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी
तुम्हारे ऊपर निर्भर करती हैं। तुम्हारा दायित्व है कि तुम अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो और इस तरह से, और नवदीप की जो विद्वानों की मंडली है तुम उसका प्रतिनिधित्व करते हो कि तुम्हें चाहिए कि तुम ऐसा अपना आगे तुम बढ़ा के जाओ कि मेरा नाम और नवदीप का नाम आगे जाए। अगर तुम ऐसे काम में असावधानी कर रहे हो तो ये सब ठीक नहीं है। तुम उत्तर दो। अब तुम अच्छे से पढ़ाया करोगे ना, तुम मुझे आश्वासन दो कि उनको इस तरह से था, पिता की तरह उन्होंने उनको समझाया जैसे उनको अच्छा लग रहा था। बहुत अति विनम्र होके महाप्रभु गौरहरि ने कहा, आपकी आज्ञा पालन करने की मैं भरसक चेष्टा करूंगा, पर क्या करूं, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। कहना कुछ चाहता, करना कुछ चाहता हूं और कर कुछ देता हूं, कहना कुछ चाहता हूं और कह कुछ और देता हूं। गंगादास जी ने फिर प्रेम से कहा, सब ठीक हो जाएगा, समय की बात है, अपने तुम मन को, चित्त को ठीक रखो। तुम तो बहुत समझदार विद्वान हो और कल से खूब सावधानी से तुम विद्यार्थियों को पढ़ाना, मनोयोग से तुम मेरी बातों को ध्यान रखना। जो आज्ञा कहकर प्रभु ने आचार्य गंगादास को प्रणाम किया और उनके विद्यार्थी भी उनके साथ में थे, जो जो कुछ साथ में आए हुए थे तो वो भी साथ में चले गए। अब देखो, जिन नयनों में प्रियतम की छवि बस जाए, अब उसमें कितनी छवि बसी है, अब ये भी तो है ना, छवि समा गई है जिस हृदय मंदिर में श्री कृष्ण की परम उज्जवल परम प्रकाश युक्त मूर्ति स्थापित हो गए, तो उसमें फिर दूसरों का स्थान कहाँ है। जिनका मन का भंवरा जो है श्री कृष्ण कथा रूपी मकरंद का पान कर चुका है, उसके चित्त चोर ने अपनी चंचल चितवन से मुस्कुराहट से आकर्षित कर लिया हो, वो किसी वस्तु की तरफ और देख ही नहीं सकते हैं और उनकी जीवा कहीं और चल ही नहीं सकती है। अब आप ये देखो, थोड़ा सा मैं पीछे जाती हूँ। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आज था मेरा मन में कि हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि ये एकदम से क्या हो गया, एकदम से परिवर्तन ये कैसे हो गया एकदम से। देखिए, ये तो वैसे तो अगर हम सोचे तो महाप्रभु का गौरहरि का अवतार इसलिए हुआ है, भगवान कृष्ण और राधा का मिलित वपु है, बहुत से अंतरंग कारण और बाहरी कारण करके वो प्रकट हुए हैं, वो सब बातें हमने पहले समझी हैं। लेकिन ये ईश्वरपुरी जी ने जब से दीक्षा दी, क्योंकि ईश्वरपुरी जी को दोषी ठहराया जा रहा है, उनको दोषी ठहराया जा रहा है, तो कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं, क्योंकि हम सब दीक्षित हैं, हम बड़ी अच्छी, ये बड़ी बातें बहुत अच्छी समझने वाली हैं, कान देकर समझने वाली हैं, तो हम इसको समझें कि अभी देखिए कि एक तो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, ये वाइस वर्षा है। संत के बिना आपको ठाकुर नहीं मिलेंगे और बिना ठाकुर की कृपा के बिना आपको संत नहीं मिलेंगे। आपके जीवन में कोई ऐसा ट्विस्टिंग पॉइंट, ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है, हर एक के जीवन में आता है कि आपको ऐसे आचार्य, लेकिन वो आचार्य आने से पहले आपके ऊपर साक्षात प्रभु की दृष्टि पड़ी है, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और संत के बिना ठाकुर नहीं मिलते। बात तो दोनों एक जैसे हैं। लेकिन फिर उसके पश्चात दीक्षा तो होती है, ठीक है, लेकिन क्या है, सबकी दीक्षा नहीं होती है, सब एलिजिबल नहीं होते हैं। और महर्षि कभी कभी किसी को मंत्र दीक्षा देते भी नहीं है, महर्षि पहले नाम दीक्षा ही देते हैं। अब ये महर्षि की दृष्टि है कि उन्होंने आप में कितनी पवित्र आत्मा, कहां तक वो जर्नी करके आई है, कितने युगों की, कितने जन्मों की, कि उन्होंने उनको पहचाना है। देखो, दीक्षा जो होती है 5 रूप में होती है, ये छोटी छोटी बातें हैं, समझ के चलें। एक तो देखिए, हमें कंठी दी जाती है, हम पुष्टि मार्गी में भी ब्रह्म संबंध दी जाता है। कंठी क्या हो गया, एक तरह से जैसे उन्होंने अपने हाथ से दी, पहनाई और क्या बोला कि तुम मेरे हो, ठीक है। उसके पश्चात कंठी दी और तिलक दिया, तिलक को मुद्रा भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद
या तो हरि नाम दिया जाता है। महर्षि पात्रता देखते हैं, आप कौन से परिवार से आ रहे हो, महर्षि की गुरुदेव की दृष्टि है आपके ऊपर। नाम, या फिर तीसरा उसको हम मंत्र भी बोल सकते हैं, जो आपको सीधा उन्होंने मंत्र दे दिया आपकी पात्रता को देखकर। ठीक है ना। तो ये 3 चीजें हमने बात करी, कंठी, तिलक और मंत्र। ठीक है। उसके बाद आपका नाम आपको दिया जाएगा। वो कैसे दिया जाएगा, नाम कैसे दिया जाएगा, ये 3 चीजें तो उसी समय दी जाती हैं। बाकी जो 2 का स्टेप्स है वो आपकी भजन और साधना धीरे 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 जैसे बढ़ेगी, फिर एक एक आवरण जो है राधा रानी ने उस समय आपको उस दल में शामिल तो कर लिया। जैसे हम गोपाल भट्ट जी के हैं, हम गुणमंजरी के हैं, हमारा नाम रजिस्टर हो गया क्योंकि महाराज ने, गुरुदेव ने हमारी जिम्मेदारी उठा ली, हमारा हाथ पकड़ लिया। ठीक है ना। तो उसके आगे हमारे जैसे अब एक हम साधारण सी बात समझे कि एक जैसे होती है सगाई होती है ना, एक जैसे सगाई होती है, उसके बाद ब्याह होता है, सगाई के बाद ब्याह होता है, भावर पड़ती है, ये सब स्टेप्स बाय स्टेप। फिर धीरे 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 भावर पड़ने के पश्चात जाते ही तो थोड़ा सास आपको सब खजाना और सब कुछ पकड़ा देगी, ऐसा तो नहीं होता। आपकी पात्रता देखेगी, आप कैसे हो, कैसा आपका व्यवहार है, सेवा में आप कितने परायण हो, कितना है। फिर वो सेवा, वो सास से, ननद से, जेठानी से, घर के परिवार वालों से समझ के सारा का सारा वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगी तो फिर उसको आप एक ऐसा समय आएगा जब आपको एक सास अपने हाथ से बोलोगे कि लो बहू, ये तुम्हारा ही है, तुम ये संभालो, उसको खजाने की चाबी देगी। ठीक है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता लगे, क्योंकि जो हमने अभी चीज प्राप्त करनी है, अभी हमारी जर्नी पूरी नहीं हुई है, हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी उसमें ममता होनी चाहिए। हम उसको हम ढूंढें, उसकी प्रतीक्षा करें। अभी ये नहीं है कि हम चल पड़े हैं, दैट्स राइट, सगाई हो गई है, लेकिन अभी ब्याह हो गया है, लेकिन अभी धीरे 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 हमें आगे बढ़ना है। फिर धीरे धीरे आवरण, जैसे हमारी देह में परिवार में व्यवहारिकताओं में ममता है, अहमता है, ये मेरा। अभी ये तराजू की तरह है, अभी जितना व्यवहारिकताएं, जितनी रिश्तेदारियां, जितना मैत्री, जितना सब कुछ, ये देखो दोनों हैं, ये कृष्ण है, इधर कृष्ण का प्रेम और कृष्ण की भक्ति है, और ये है इधर से जितनी कम होती, अभी ये बराबर चल रहा है या अभी ये नीचे ही चल रहा है। अब जिधर जितना जितना इधर से जितना हम श्रवण करते जाएंगे, कथा सुनते जाएंगे, अध्ययन करते जाएंगे, सेवा करते जाएंगे, अपनी साधना करते जाएंगे, ये वाला जो पलड़ा है दुनिया का वो नीचे आता जाएगा, ये ऊपर उठता जाएगा, ये ऊपर उठता जाएगा। और ये जब ऊपर तराजू की तरह है, और ये जब हम कैपेबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, गुरुदेव की दृष्टि है, हरि की दृष्टि है, जैसे उन्होंने पहले दिन तुम्हें पहचाना था, फिर वो पहचान के आपको गुरुदेव आपको नाम देंगे। वो किस लिए देंगे, कैसे देंगे, आपकी रुचि को देखकर, आपकी रुचि को देखकर। तुम्हें श्रृंगार में रुचि है, तुम्हें गाने में रुचि है, तुम्हें भोग में रुचि है, तुम्हें पेंटिंग में रुचि है, तुम्हें सेवा में रुचि है, तुम्हारे में बड़ा विनम्र है। हर एक की एक ना एक स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। प्रभुपाद इसको उन्होंने बहुत अच्छे से, उन्होंने जितना भक्त आते रहे, ओके यू आर अ गुड आर्किटेक्ट, आप मायापुर का आर्किटेक्चर का सारा प्लान आप देखिएगा। इस तरह से अपने टैलेंट को, जो व्हेन यू आर बोर्न यू आर गिफ्टेड विथ समथिंग गुड, आप उसको यूटिलाइज करो। किसमें, जो आपको वहां से इनबॉर्न टैलेंट मिला है ठाकुर जी की सेवा में। फिर आपको रुचि के हिसाब से, और रुचि भी कैसे, दास्य भाव है, वात्सल्य भाव है, हाँ, और सख्य भाव है, शांत भाव है, लेकिन सबसे पहले सबसे जो मधुर भाव है वो जो है मंजरी भाव है, रूपा अनुगा,
जो रागानुगा भक्ति है, जो गौड़ीय परंपरा की है कि हम प्रिया प्रियतम की सेवा करें, वो जो सबसे बड़ा भाव है, जो जिसका हमने रूप गोस्वामी पाद की भी चरित्र में चिंतन किया है, तब वो हमारी रुचि देखकर और हमारा ये भाव देखकर कि हमारा कैसा भाव है, फिर गुरुदेव हमें देंगे, नाम देंगे, और नाम देने के पश्चात वो फिर हमें स्वरूप की प्राप्ति होगी कि तुम्हारा ये स्वरूप है, तुम्हें निकुंज में ये सेवा करनी है। ये जो दो भाग हैं, ये वही है जो खजाना सांस किसी दिन पकड़ाएगी। लेकिन ये धीरे 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 कब होगा? जब हमारा साधन भजन, आज हमारी 2 साल की आयु है, आज हमारी 4 साल की आयु है। जब आप जैसे 1 साल के बच्चे को इतना नहीं पता होता, लेकिन अब जब आप 8-10 साल के हो जाओगे, आपको समझ आ जाएगी ना बहुत। तो इस तरह से ही आपको, आप भक्ति में आगे आगे आगे, आप देखना, आप वो नहीं रहोगे जो आज हो। धीरे धीरे, कम से कम हम चल पड़े हैं, और पता नहीं ये कितने जन्मों की यात्रा है। और तब ये जो हम सेवा कर रहे हैं, ये रिचुअल्स नहीं होंगी, रिचुअल्स नहीं होंगी एक हम ऑटोमेटिकली मैकेनिकली ये करना है वो करना। तब हमें इसको हम रैलिश करना प्रारंभ कर देंगे, इसको हम इंजॉय करना, ये आनंद आनंद। अभी अभी हमें भजन में नींद क्यों आ जाती है? हमें पढ़ते पढ़ते ये चीजें भार क्यों लगती हैं? क्यों? क्योंकि हमें उसमें आनंद नहीं आता है। हमें ओहो अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, जब तक। और अब क्या है, लेकिन कभी आपकी दीक्षा हो गई, ये हो गई, अब ये भी डिपेंड करता है। देखो, तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा ना सुहाई। पहले तो अगर हम सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की चर्चा को सुनने बैठे हैं, तो आप ये सोचना कि कोई भाग्य उदय हुआ है तुम्हारा, जो हम ये सुना है कि जैसे ज्वर के जोर ते भूख विदा हो जाए, कि जैसे किसी को अंदर से जो बुखार हो तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, उसकी भूख ही नहीं लगती, उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अब आप किसी ऐसे को इंसान को आप बताना प्रारंभ कर दो। अब ये डिपेंड करता है, गुरु दृष्टि है, गुरु कृपा है, हमारी साधना तो है ही है, लेकिन साधना भी अकेली काम नहीं करेगी। गुरु परंपरा, गुरु दृष्टि, इसीलिए महत्व है गुरु परंपरा का, कि आप एक प्रतिष्ठित, आप एक संप्रदाय से, हम जैसे गौड़िए हैं, आप एक संप्रदाय, क्योंकि गुरु ही है जो आपको आगे तक लेके जाएगा। फिर आपका वो जो आपका दीक्षा का समय है, दीक्षा के पश्चात आपको जैसे गीली लकड़ी होती है, गीली लकड़ी होती है, आप जगाते जाओ उसको, करते जाओ, जलाते जाओ, नहीं जलेगी। तो उसको भजन में, वैराग्य में, उसको उसमें सुखाना पड़ेगा, पहले अपना मन मारना पड़ेगा। भजन उनको जो हमारी वृत्तियां है ना, वो कहती कि ले हमारा एक बंदा जा रहा है, दोस्त सब कुछ, कोई रिश्तेदारी खींचते हैं, व्यवहारिकताएं खींचते हैं, अच्छा भजन तो कर लिया, थोड़ा ये भी कर लूं। वो खींचेंगी आपको, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे दल का था, ये इधर पलड़ा, इसका भारी हो रहा है, हमारा नीचे जा रहा है। वो खींचेगा। लेकिन अगर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पूर्व जन्म का संस्कार है जो अब उदित हुआ है। अब धीरे 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 इसको अग्रसर, इसको आगे होना है। तो फिर वो सेवा भार नहीं। और किसी का तो दीक्षा के बाद, अभी देखो ना, नरोत्तम ठाकुर की दीक्षा हुई एकदम से, वो तो वैसे भी सिद्ध मंजरी है, चंपक मंजरी है, कि एकदम से जब ये दीक्षा हुई, उसी समय उनकी मानसी सेवा प्रारंभ हो गई। लाला बाबू की जब हुई दीक्षा हुई, कुछ कुछ व्यवधान आए, इतने वो सिद्ध महात्मा थे। कृष्णदास बाबा जो मानसी गंगा पे वो वास करते थे, उन्होंने मानसी के ऊपर कितने ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उनको एकदम से नहीं वो दे पाए, क्योंकि उन्होंने कहा तुम्हारे में अभी भी अहम है। लाला बाबू के चरित्र में हमने गान किया है, लेकिन हमें अहमता और ये जो है ममता जो संसार में है, वो धीरे धीरे, ये तराजू को ध्यान में रखना कि हमारे में, और अभी हमें पड़ाव हमारे खत्म नहीं हुए हैं, अभी हमें आगे प्रियतम की, प्रिया लाल जी की प्रसन्नता को अगर हमने हासिल करना है। अभी आपको एक और बात बताऊं,
खैर शायद कभी वो सुने, अभी वो हमारे राधा रमणीय परिवार में ही हैं। एक हमारे गुरु भाई, उन्होंने पहली बार ही हमारे यहाँ ही श्री श्री भूति कृष्ण महाराज जी से दीक्षा ली थी। गुरु भाई हैं हमारे, वो बहुत नहीं दिखाई देते, साउथ इंडियन है, बहुत दिखाई नहीं देते, लेकिन उसमें हमारे परिवार में है। जैसे उन्होंने, देखो हमने तब 13-14 लोगों की, बहुत बार में कनाडा अमेरिका मूव हो गए, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ भी हैं, तो सबके साथ उन्होंने दीक्षा ली। अब किसी का भी वैसे पब्लिकली बोलना नहीं चाहिए, पर क्या, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, तो वो जिन्होंने, वो किसी उत्सव पे नहीं आते, तो वो उन्होंने जैसे ही महाराष्ट्र ने दीक्षा ली, हमारे मंदिर में वो गुरु मंत्र लेकर बैठे, 4 घंटे के बाद उठे वो। हम बार बार जाएं कि सबका प्रसाद हो गया, सबने दीक्षा ले ली, सोशलाइजेशन हो गई, सबकी बात हो गई, 4 घंटा वो गुरु भजन करते रहे। क्या पता उनका संस्कार कितना जागृत और कितना वो मनन अंदर कैसे चल रहा था, ऐसे एक सिद्ध अवस्था में। तो ये अब डिपेंड करता है कि हमारी दीक्षा पिछले जन्मों से कितनी कोरिलेट कर रही है। तो अब ये जो ईश्वरपुरी जी ने दीक्षा दी उनको, अभी कंठी तिलक और उन्होंने मंत्र दिया, अभी बाकी जो उनको मिलेगा, नाम मिलेगा उनको, वो बाद में मिलेगा उनको। और लेकिन उनका जो स्वरूप है वो, खैर गौरहरि तो भगवान है, वो राधा प्रबल जो नाम था, वो किसी को ये प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, कोई ये सोचे वो बहाना कर रहे हैं या अभिनय कर रहे हैं, नहीं, उनके लिए सब स्वाभाविक था कि वो उसके लक्षण उनको दिखाई देने प्रारंभ हो गए थे। तो इसीलिए साधक को भी ये सोच के चलना चाहिए कि हमारा एक पड़ाव पूरा हुआ है, अभी अभी ये है कि हम चल पड़े हैं, अभी आगे हमें आगे बढ़ना है। अच्छा, एक और बात, जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो बाएं कान में देते हैं, बाएं कान में देते हैं। कहते हैं कि भगवत गीता में भी लिखा गया है, और पुरंजन, जो पुरंजन व्याख्यान जैसे है श्रीमद् भागवतम में भी आता है, उसमें भी लिखा गया है कि जो हमारा दायां कान होता है ना, ये इसको धूम मार्ग बोला जाता है, कि इसमें आवागमन की, अच्छा जैसे हम किसी को बोलते हैं मैंने आपको ये बोला था ना, अच्छा तूने कब बोला, मतलब सुना, सुन के निकल गया, ये उसको धूम मार्ग, आवागमन की कोई बात जो ठहरे ना। बाया कान जो होता है उसको देवहू या अर्चा आदि मार्ग बोला जाता है। वो जो गुरु, जो आपको गुरु दीक्षा देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, वो बाएं कान में देते हैं, कि शायद उसका हृदय के साथ कुछ प्रभाव हो, महर्षि को, गुरुदेव को अधिक पता होगा, लेकिन मैंने ऐसा सुना आचार्यों से कि वो इस तरह से कि भजन इसमें गुरु मंत्र, और अपने मुख से गुरु मंत्र जो आपको मिला है, गुरुदेव की वाणी आप स्मरण करके आप उसका उच्चारण कीजिए। किसी को भी अपने मुख से आप नहीं बोलिए, क्योंकि वो एक बार जो आपने कान में आपके प्रवेश हो गया है, आपने अगर उसको निकाल दिया तो वो निकल जाएगा। फिर आप उसकी मर्यादा को आप हमें रखना चाहिए, ठीक है। तो अब ये थोड़ी थोड़ी ये जो बातें थी, अब महाप्रभु तो गौर हरि का जो ये भाव था वो इतना प्रबल था, इतना प्रबल था कि वो प्रयास कर रहे हैं कि, लेकिन कृष्ण उनके ऐसे हृदय में ठहरे हुए हैं कि उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। अगले दिन उन्होंने फिर से प्रयास किया, हम अध्यापन पे जाएं, वापस जाएं, जहाँ पे मुकुंद संजय का जो चंडी मंडप है। छात्रों के विशेष आग्रह करने पर, वो अपना अध्यापक नहीं बदलना चाहते, लेकिन उन्होंने विशेष आग्रह, वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको निमाई अच्छे लगते हैं अध्यापक के रूप में। विशेष आग्रह करने पर गौर हरि पढ़ाने बैठे। उन्होंने आनंदित होकर हरि हरि बोल कहकर पोथी खोली। इनका हरि नाम उच्चारण करना था सबको, कि सब प्रसन्न हुए, हरि हरि बोल उनका ये उच्चारण करना था। तो गौर सुंदर तो प्रेम में विहल होकर, अब ये दीक्षा के बाद ही सारा का सारा टर्न हुआ है। अब हमारे में कितने, इसीलिए मैंने ये बात कही कि हमारे में कितने आते हैं, इट डिपेंड्स कि हमने कितनी यात्राएं, कितने पड़ाव तय कर लिए हैं। अब देखो ना, सारे स्टूडेंट्स तो एक क्लास में एक जैसे नहीं होते ना,
हर एक की पात्रता योग्यता है, लेकिन हर एक की कोशिश तो होती है ना मैं अच्छे अव्वल नंबर में पास हूं। ऐसा ही हमें करना है ना। अच्छा, तो उन्होंने गौर सुंदर तो प्रेम में विहल होकर हरि नाम की ही व्याख्या करने लगे। छात्र वृंद को संबोधन कर प्रेम में गदगद होकर बोले, भाइयों सर्व काज छोड़ दो, केवल और केवल कृष्ण नाम ही सत्य है। सब शास्त्रों में श्री कृष्ण के बिना और कुछ भी नहीं कहा गया है। श्री कृष्ण ही सबके उत्पत्ति, पालन एवं संहार करता साक्षात भगवान हैं। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि सब श्री कृष्ण के ही दास हैं। श्री कृष्ण चरणारविंद को परित्याग कर जो अन्य कुछ व्याख्या करता है, जो इधर उधर पढ़ाता है, उसका जन्म व्यर्थ है। 4 वेद, 6 शास्त्र, स्मृति, पुराण, सबका अगर हम एक निचोड़ निकाल लें, एक रस निकाल लें, तो सबका यही मत है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति होना ही परम पुरुषार्थ है, कि वो दैट इज द अल्टीमेट। इसके ऊपर सर्वश्रेष्ठ, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। हाँ, देखो तो सब अध्यापक श्री कृष्ण की माया में मुग्ध होकर श्री कृष्ण भक्ति परित्याग करके अन्य पथ का अनुसरण कर रहे हैं। शास्त्र चर्चा और ये, और पता है माँ भी बीच बीच में कहती है, निमाई अरे तुझे क्या हो गया, तू तो वैष्णवों की खिल्ली उड़ाता था। हाँ, लेकिन सबको ये बोलते थे मैं एक दिन ऐसा वैष्णव बनूंगा, ऐसा वैष्णव बनूंगा कि आप सब देखते रह जाओगे, और सबको खींचते थे, खुद शास्त्र चर्चा करते थे। और अब ये स्वयं बोल रहे हैं वो जो ये सब कर रहे हैं उनका जीवन व्यर्थ है। हे मित्रों, तुम सत्य मानना, श्री कृष्ण करुणा सागर है, जगते जीवन है, सेवक वत्सल हैं। ऐसे दयालु श्री कृष्ण चंद्र के नाम में जिनकी रति, रति अर्थात प्रीति, और मति बुद्धि। बड़े महाराष्ट्र को आप कभी प्रणाम करो, क्या देते थे आशीर्वाद, कृष्णेर रतिर मतिर अस्तु, कि तुम्हारी प्रीति में ठाकुर बैठे और तुम्हारी बुद्धि में ठाकुर बैठे, क्योंकि बुद्धि में और कोई बैठने लायक है नहीं, और ना ही कोई प्रेम के योग्य कोई दुनिया में है, कि कृष्ण ही है। कृष्ण रतिर मतिर अस्तु। तो ऐसे महाराष्ट्री बोलते थे। सो श्री कृष्ण ही करुणा सागर हैं, और ऐसे दयालु श्री कृष्ण चंद्र के नाम में जिसकी रति और मति नहीं है, वे सब शास्त्र पढ़ने पर भी दुर्गति के भागी हैं। उनमें अहमता, अहंकार ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि विद्या जिसकी चेरी है, जिसके लिए पढ़ी जा रही है, अगर वही नहीं पढ़ा तो तुमने क्या पढ़ा। तो फिर उन्होंने कहा, परंतु मूर्ख, अदम, दीन, दरिद्री जीव यदि वे श्री कृष्ण नाम जपता है, तो अगर उसमें सर्व दोष है भी, तो कृष्ण धाम को फिर भी वो प्राप्त करता है। शास्त्र के रहस्य को जाने बिना जो अध्यापक बन बैठते हैं, वे इस अमूल्य मनुष्य शरीर को पाकर भी यूं ही खाली हाथ अपना जीवन बुढ़ापा तक पहुंच जाते हैं और कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। यही बातें उन्होंने माँ और विष्णुप्रिया को बोली, अब बच्चों को, छात्रों को सिखा रहे हैं। धीरे धीरे प्रचार का जो क्षेत्र है बढ़ रहा है, पहले घर आया, अब उनका ये आया। अच्छा, शास्त्र के रहस्य यही हैं, जिस दयालु ने विष देने वाली पूतना को भी मुक्ति प्रदान करी, और जिस दीन बंधु ने अगासुर सरीखे पापियों का भी उद्धार किया, उस श्री कृष्ण का कीर्तन छोड़ना महान मूर्खता है। जिस श्री कृष्ण के नाम से जगत पवित्र होता है, उस श्री कृष्ण का चरित्र गान नहीं करने से ही जीव दुख को प्राप्त होता है। जिन श्री कृष्ण के महामहोत्सव में ब्रह्मा आदिक प्रेम मग्न हो जाते हैं, उन श्री कृष्ण का नृत्य गीत छोड़कर अबोध बालक संसारी गीत गाते हैं। कि संसारी गानों में, गीतों में क्या रखा है, तुमने गाना है तो भजन गाओ, तुम संकीर्तन करो। भाइयों, जिन श्री कृष्ण के नाम लेने मात्र से अजामिल से पापियों का बेड़ा पार हो गया, उन श्री कृष्ण को अज्ञानी पुरुष धन कुल विद्या के मद में मतवाले होकर नहीं जानते। मित्रों, मैं आपसे सत्य कहता हूं, इस असार संसार में श्री कृष्ण चरणारविंद सबसे अमूल्य धन है। आप उन्हीं का भजन एवं ध्यान करो। जिन श्री कृष्ण चरणारविंद की सेवा के लिए श्री लक्ष्मी जी सदा तरसती हैं, और शंकर जैसे दयालु अपने हृदय में धारण करते हैं, और जिनसे पतित पावनी भागीरथी गंगा जी प्रकट हुई हैं,
ऐसे ही श्री कृष्ण के चरण कमलों का तुम भ्रमर बन जाओ। यही जीव का परम ध्येय है, यही लक्ष्य है। अब आप ये देखना, इसमें कहीं राधा रानी का नाम नहीं आया है, श्री कृष्ण का ही नाम आ रहा है। सबको वो जो राधा रानी की भक्ति की बात आएगी वो उनके पार्षद अंतरंग जो ग्रंथों में लिख के जाएंगे। जो वृंदावन का प्रचार हुआ, गोस्वामियों ने लिखा, उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर रस ग्रंथ लिखे, उसमें बात हुई। इधर कोई बात सार्वजनिक रूप से कोई किसी को नहीं कर रहा है, ना ही महाप्रभु ने कोई बोला है, लेकिन हाँ सतर्क कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता व्याख्यान दे दे के समझा रहे हैं कि मनुष्य जीवन हमें ऐसे नहीं खोना चाहिए। ये सर्व शास्त्रों की बात आपके प्रति मैंने अटल व्याख्या कर दी है। देखो इस नवदीप में कौन सा ऐसा ऐसा पंडित है ये जो मैंने एक ये बात कही है इसका अगर कोई खंडन कर पाए। और श्री गौर किशोर ने इस प्रकार अपने छात्रों को शास्त्रों का उसको बहुत इस तरह से उन्होंने उपदेश दिया। जब ऐसा उपदेश उन्होंने दिया तो प्रभु ने जब ये सब बोला और उनको बोला तो उनको बोला कि सब विद्यार्थी, उन्होंने उनको बोला कि प्रभु थोड़ा थोड़ा स्वस्थ हो रहे थे, ये सब बातें करके उन्हें बाहरी ज्ञान हो रहा था। जब वो हरी हरी की बात करते करते उसमें से निकले, विद्यार्थियों को उन्होंने रोते रोते कहा कि भैया अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरी प्रकृति स्वस्थ नहीं है, मालूम पड़ता है मुझे कोई पुराना कोई वायु रोग हो गया है। हम क्या कह जाते हैं हमें स्वयं पता नहीं है। मुझसे लगता है कि मुझसे ग्रंथों का अध्यापन ना हो सकेगा, आप लोग जाकर किसी दूसरे अध्यापक से पढ़ ले में अब हम अपने वश में नहीं हैं। प्रभु के ऐसा कहने पर सभी विद्यार्थी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि आज हमने समापन करना है। प्रभु का निमाई अध्यापक का वो जो परिवेश था वो आज विश्राम हो जाएगा। और विलाप करते हुए सब करुण कंठ से प्रार्थना करने लगे। वो जो उन्होंने शास्त्र चर्चा करनी, उनके साथ गंगा स्नान के लिए जाना, गोष्ठियां होनी संध्या में, सुबह वो वहां पे चंडी मंडप में, उनका एक इतना मैत्री का संबंध था जिसको प्रभु आज उनको पड़ाव अगला संकीर्तन का प्रारंभ करना है। लेकिन अब इसको एक दिशा देकर उनको उन्होंने कहा हमसे नहीं हो पाएगा। पर उन्होंने सबने शिष्यों ने कहा आपके जैसा अध्यापक हमें कहीं मिल ही नहीं सकता जो सरलता और सुंदर शिक्षा देने वाला हो, और आप हमें हमारा परित्याग ना कीजिए। हम आपके रोग की यथाशक्ति चिकित्सा कराएंगे, हम आपकी चिकित्सा कराएंगे, आप हमें समय दीजिए। हम आपकी सेवा करेंगे, दिन रात सेवा करेंगे। वो इतने उनसे अटैच थे। उनकी आर्तवाणी सुनकर प्रभु की आंखों में अश्रुओं की धारा बहने लगी। रोते रोते उन्होंने कहा भैया तुम लोग सब हमारे प्राणों के समान हो, तुमसे संबंध विच्छेद करते हुए हमें अपार दुख हो रहा है, किंतु हम क्या करें, हम भी विवश हैं, हमारे में पढ़ाने की अब शक्ति नहीं रही है। तुम जैसे परम बंधुओं का सहवास का सुख स्वेच्छापूर्ण कौन छोड़ सकता है। विद्यार्थियों ने दीन भाव से कहा आज ना सही, उन्होंने फिर भी आशा नहीं छोड़ी। स्वस्थ होने पर आप हमें पढ़ाइएगा, आप ही हमारे इस जीवन नौका के एकमात्र आश्रय हैं, हमें मझधार में बिलखता हुआ आप मत छोड़िए। धीरे धीरे प्रभु एक एक को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। प्रभु ने गदगद से कंठ से कहा भैया अब ये जो रोग है वो असाध्य है, इससे छुटकारा पाने की कोई आशा नहीं है, और आपसे मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता हूं। तुम सच में मानना, मैं सबको एक बात बोलता हूं अपने मन की, कि जैसा ही मैं पढ़ाने लगता हूं या कोई कार्य करता हूं तो एक श्याम वर्ण का सुंदर बालक मेरी आंखों के समक्ष आकर सुंदर स्वर में मुरली वादन करने लगता है, और उसकी त्रिभंग ललित छवि को देखकर, उसकी रूप माधुरी को देखकर और विश्व मोहिनी तान को देखकर मेरा चित्त ऐसा व्याकुल हो जाता है कि मैं अपनी सुध बुध ही भूल जाता हूं, मैं तुम्हें कैसे पढ़ा पाऊंगा, मैं मंत्र मुग्ध सा हो जाता हूं। तो ऐसा कहकर प्रभु फूट फूट कर रोने लगे कि इस तरह से उनमें दैन्यता इस तरह से आ गई और विवशता आ गई।
और सभी विद्यार्थी उन्होंने रोने लगे। लेकिन प्रभु ने अश्रु विमोचन करते हुए उन्होंने कहा, मुझे तुमसे कोई भी इस तरह से नहीं है। तुम मेरे अब सखा हो, तुम श्री कृष्ण के भी सखा हो। हमने इतना समय इकट्ठा बिताया है, अब आप हमें सब आशीर्वाद दीजिए कि हमें भी कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाए, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। वो विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, आप हमें अगर हृदय से स्नेह करते हो तो हम आपसे दीनता से यही भीख मांगते हैं कि हमारे कल्याण में के कामों में हम तत्पर रहें। प्रभु की इतनी दीनता, सब विद्यार्थी एकदम विचलित हो गए और एकदम से सोचे और उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा, मेरा तुम्हें आखिरी एक तुम्हें मैं कहना चाहता हूं कि अंतिम बार तुम लोगों से कहता हूं कि तुम लोग पढ़ना ना छोड़ना, कहीं जाकर पढ़ना और संकीर्तन तुम ठाकुर के नामों का करना। तो उन्होंने कहा संकीर्तन क्या होता है, हम क्या जाने। उन्होंने सबसे पहले संकीर्तन जो किया हम उसको समझे। उन्होंने वहां पे मुकुंद संजय के चंडी मंडप में अपने विद्यार्थियों के संग में किया। उन्होंने कहा हमें तो पता भी नहीं संकीर्तन क्या होता है। हाँ, यदि आप ही कृपा करके हमें संकीर्तन की प्रणाली आप सिखा दें तो आप जिस प्रकार की आज्ञा हो हम सब करने के लिए तैयार हैं। प्रभु ने सरलता के साथ कहा, कृष्ण कीर्तन में कोई कठिनता थोड़ी ही है, बड़ा ही सरल मार्ग है। तुम लोग बड़ी ही आसानी के साथ संकीर्तन कर सकते हो। ये कहकर प्रभु ने स्वयं स्वर के सहित नीचे के पद का उच्चारण करके बता दिया। तो उन्होंने जो पहला संकीर्तन किया, कैसे किया, हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। इस तरह से जब उन्होंने गाया, क्योंकि ये इसमें आप देखो, हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम मधुसूदना, ये ठाकुर के सिर्फ नाम ही है और एक एक नाम से कितनी लीलाएं जुड़ी हुई हैं। ये सब ठाकुर के सिद्ध नाम है, गोपाल गोविंद राम मधुसूदना। किसी में लीला की महानता है, किसी में करुणा की महानता है, किसी में निकुंज रहस्य की प्रधानता है, किसी में कोई नाम की में, हर एक के साथ लीला जुड़ी हुई है। लेकिन उन्होंने ऐसा प्रभु के नामों का संकीर्तन कभी सुना ही नहीं था। भजन सुने थे, पद पदावलियां सुनी थी, ऐसा तो नाम संकीर्तन किसी ने सुना ही नहीं था। प्रभु ने स्वयं हाथ से ताली देनी प्रारंभ की और नाम संकीर्तन को अपना वहां पे प्रारंभ किया। प्रभु की बताई हुई विधि के अनुसार सभी विद्यार्थी एक स्वर से इस नाम संकीर्तन को करने लगे। हाथ की से तालियां बजाते संकीर्तन के सुमधुर स्वर से, जहां गौर हरि गा रहे हों, उनके शिष्य गा रहे हों, वो भी तो पार्षद ही हैं। सब चंडी मंडप गूंजने लगा। लोगों को महान आश्चर्य हुआ, ये कैसी पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है। नवद्वीप में ये एक नई वस्तु थी। इससे पहले ढोल मृदंग करताल अगर वाद्यों पे संकीर्तन होता था तो भजन गाए जाते थे, किंतु सामूहिक कि एक जना गा रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं या उसको दोहरा रहे हैं, ऐसा नाम संकीर्तन सर्वप्रथम था। इसकी नींव निमाई पंडित की पाठशाला में सबसे पहले पड़ी। सबसे पहले इन्हीं नामों के पद के नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ। प्रभु भावावेश में जोर से संकीर्तन कर रहे थे। विद्यार्थी एक स्वर में उनका साथ दे रहे थे। कीर्तन की सुमधुर ध्वनि से दिशा विदशाएं गूंजने लगी। चंडी मंडप में मानो आनंद का सागर उमड़ पड़ा। दूर दूर से मनुष्य अपने उसमें आनंद सागर में गोता लगाकर अपने आप को कृतार्थ बनाने के लिए बाहर से भी दौड़े आने लगे। सभी आनंद की बाढ़ में अपने आप को भूल गए, नृत्य करने लगे। सब दर्शनार्थियों के, छात्रों के, विद्यार्थियों के, सब महाप्रभु को गौर हरि को अनुसरण कर रहे हैं और क्या गा रहे हैं, हरि, हम भी गाएं, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन।
और इस प्रकार की चारों ओर से भगवान नामों की ध्वनि होने लगी। बाहर अटालिकाओं से भी, मकानों से भी यही ध्वनि आने लगी, मानो स्थावर जंगम चर अचर सभी मिलकर इस कली पावन नाम का प्रेम के साथ संकीर्तन कर रहे हो, जिसके लिए उनका अभी जहां अवतार, जिसका जिसका जिस जिस कार्य के लिए अवतार हुआ था, सब मौन होके प्रतीक्षित थे कि कब महाप्रभु प्रारंभ करें और हम भी योगदान करें। हम भी सब अपने, जैसे एक आज्ञा होती है कि एक शंखनाद हो गया कि आज संकीर्तन ऐसे होगा। नवदीप धाम में प्रभु ने उठकर एक बार सभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, फिर भावावेश कम होना हुआ, धीरे धीरे उन्होंने ताली बंद की और संकीर्तन का विश्राम हुआ। सब विद्यार्थी भी चुप हुए और प्रेमाश्रु में उनको, उनके प्रेमाश्रु जो बह रहे थे, अब ये प्रेम अश्रु भगवान के लिए थे, ये नहीं कि हमारा कार्य विद्या छूट गई या ये हो गया। उनको समझ में लग गया था, उनमें ऐसा भक्ति का संचार हो गया था कि वो अपने प्रिय निमाई अध्यापक की जो स्थिति थी वो समझ रहे थे कि अब इनके कार्य में हमें व्यवधान डालना उचित नहीं होगा। प्रभु ने उठकर एक बार सब विद्यार्थियों को गले से लगाया। सभी विद्यार्थी रो रहे थे। कोई कह रहा था आप हमें भूल मत जाइएगा, मझदार में मत छोड़ दीजिएगा। कोई हिचकियां लेते हुए कहता था पढ़ना लिखना तो जो होना था सो अब हो ही गया, अब हम इसके आगे आप जहां रहेंगे हम आपके साथ संकीर्तन ही करेंगे। हमें तो पता ही नहीं था कि भगवान के नामों में इतना आनंद भी होता है, कि ये भी एक, ये विद्या की पराकाष्ठा है, ये विद्या की पराकाष्ठा है। दुनिया जीवन के लिए व्यवहारिकताओं में तो बहुत खूब नृत्य किए हाथ उठा उठा के, लेकिन एक शरणागति के लिए हाथ उठा के आज हमने भगवान के नामों का पुकार करी तो कितना उनको अच्छा लगा। और जैसे जैसे वो आलिंगन करते थे प्रभु को आकर, प्रभु उनको हाथ फेरते थे, वो और उनमें भक्ति का संचार होता जाता था। क्योंकि महाप्रभु तो करुणा ही करने आए हैं। उन्होंने नहीं पूछा कि तुम कौन से ए लेवल के शिष्य हो या तुम बी लेवल के या तुम जेड लेवल के हो। वो तो पात्र अपात्र का विचार करे बिना उन्होंने सब में अपना स्पर्श दिया, आलिंगन दिया और बार बार वो प्रभु के चरणों में लौट कर प्रार्थना कर रहे थे। इस करुण दृश्य को सब लोग देख रहे थे कि आज ये प्रभु का अध्यापन का आखिरी दिन है। और वहां से रोते रोते सब गंगा जी की तरफ चल दिए। विद्यार्थी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, कोई उनको छोड़ना नहीं चाहता। प्रभु ने सभी को समझा बुझाकर विदा किया। प्रभु के बहुत समझाने पर भी विद्यार्थी दुखित भाव से अपने अपने स्थानों को चले गए। प्रभु गंगा जी से निवृत्त होकर अपने घर की तरफ चल पड़े। तो अभी घर में थोड़ा सा भक्ति का संचार हुआ है, वहां पे उनकी पाठशाला में हो रहा है। तो ये बस घर में हुआ और ये उनका अध्यापन कार्य का आज विश्राम हो गया। निमाई अध्यापक जैसे कितना प्रयास करके यहाँ हो रहा है, शास्त्रार्थ हो रहा है, ये जो सब लीलाएं धीरे धीरे सब विश्राम हो रही हैं। तो कृपा की प्रथम किरण नवदीप धाम में सबसे पहले कृपा प्रभु की किसके ऊपर हुई? बहुत सुंदर प्रसंग है। ग्रंथों में, हर ग्रंथ में उसका विवरण है। किसी ने 4 पंक्तियों में लिखा है, लेकिन हम इसको आनंद से पढ़े, आनंद से उसका भाव लेकर हम उसको पढ़े। महाप्रभु अपने प्रिय शिष्यों के साथ, जैसे कुछ तो वहां गंगा जी की तरफ वहां पे गए, लेकिन कुछ उनके साथ फिर भी रहते थे। तो गंगा जी की तरफ से वहां से आ रहे थे। बहुत सुंदर है, आप इसको विजुलाइज करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर लिखा है उसको इन्होंने। तो प्रेमा आलाप करते हुए, शास्त्रार्थ नहीं कर रहे, वो भक्ति की बातें करते हुए, प्रेमा आलाप करते हुए अपने घर की ओर चले आ रहे थे। तो रास्ते में उन्हें आचार्य रत्न गर्भ जी का घर मिला। रत्न गर्भ आचार्य, ठीक है। तो वो एक सजातीय ब्राह्मण थे। अगर हमने आपको स्मरण हो तब वो जब घूमा करते थे तो वो शालग्राम जी की सेवा करते थे। रतन गर्भ जी जो अपने शालग्राम जी को स्नान करवाते थे। तो सजातीय ब्राह्मण थे उनके सेम। तो वे भी सिलहट के निवासी थे। उनके भी एंसेस्टर्स जो थे, जैसे जगन्नाथ मिश्र जी सिलहट से आए थे, जहां से शोभा देवी दादी को मिलने गए थे बंगाल यात्रा में ना, तो सिलहट के निवासी थे। प्रभु को रास्ते में जाते देखकर, अब इन
बात तो सबको पता लग ही रही है, सबको पता लग रही है। तो उन्होंने उनको बड़े आदर के साथ आंखों से इशारा करके बुलाया, बैठो निमाई, मेरे पास थोड़ी देर बैठो। कि अब लग रहा है, आगे तो उनके साथ ऐसा करते थे, व्यंग्य की भाषा से बात करते थे, पर अब उनको लगा कि नहीं, ये मेरे दल के हो गए, है ना। तो उन्होंने उनको बिठाया। रत्नगर्भ रत्नगर्भ महाशय बड़े ही कोमल प्रकृति के पुरुष थे, बहुत भावुक, बहुत भावुक। इनके हृदय में इतनी भावुकता थी, सरलता की तो मानव मूर्ति थे। शास्त्रों के अध्ययन में इनका अनुपम अनुराग था। श्रीमद् भागवतम के पाठ में प्रभु के बैठते ही परस्पर भक्ति चर्चा छिड़ गई कि जो तुम्हें अच्छा लगे, जो मुझे अच्छा लगे, हम वही बात करें। रत्नगर्भ महाशय ने प्रसंगवश, जब वो बात कर रहे थे, बात करते करते प्रभु की रूप माधुरी का एक श्लोक पढ़ा। श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद का एक श्लोक पढ़ा। अब हम श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम श्लोक कहाँ का है, पहले हम उसकी महिमा समझें, ठीक है, कि क्यों था, फिर हम भी देखें कि ये भाव ऐसा अनुकूल था कि नहीं था। श्रीमद् भागवतम का रूप माधुरी का श्लोक पढ़ा। श्लोक अब सोचे हम उस समय का था जब भी यमुना जी के किनारे यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान के लिए भोज्य पदार्थ लेकर उनके समीप उपस्थित हुई थी। और श्लोक में भगवान की उसी स्वरूप माधुरी, जो उनका प्रथम दर्शन हुआ था ठाकुर के लिए, कृष्ण बलराम का, उसी की व्याख्या थी। अच्छा, अब हुआ क्या था, अब हम समझें। बात यूं थी कि एक दिन सभी गोपों के साथ, बलराम जी के साथ सहित भगवान वन में गैया चराने के लिए चले गए। अब उस दिन गोपों ने क्या गवारपन कर डाला कि जिधर गैया को लेकर जाते थे, उधर ना जाकर किसी दूसरी ओर ही ले गए। उधर बड़ी मनोहर मनोहर घास थी, हरी हरी। गऊओं ने घास खूब प्रेम के साथ खाई और यमुना जी का निर्मल स्वच्छ जलपान किया। गऊओं का तो पेट भर गया, किंतु ग्वाल बाल ब्रिज की और ही एक देखते रहे कि आज छाक नहीं आई। अब माँ का क्या नियम था, यशोदा माँ, रोहिणी मैया, या जो घरों से, कि बाल भोग तो थोड़ा थोड़ा डाल दिया सुबह सुबह, लेकिन अच्छे से छाक, जो टोकरियां जैसे छोटी छोटी बास्केट्स नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ लगा के अच्छे से कवर करके तो वो गोपियां वनों में देने आया करती थी उनको। अब ये गए दूसरे रास्ते, तो अब गोपियां इनको कहाँ ढूंढती, और गो पीछे से जो दास थे वो कहाँ आ पाते। अब गैया का तो पेट भर गया घास से, अब इनको लग गई भूख। तो क्योंकि छाक कैसे आए, उसको छाक कहते हैं, जो भेजती थी माँ। गोपियां तो दूसरी और रोज छाक लेकर जाती थी। आज उन्होंने उधर जाकर वन में गऊओं की बहुत खोज की, कहीं भी पता नहीं चला। तो वो छाक लेकर घर लौट आई कि माँ, वहां तो कोई मिला ही नहीं है। इधर सभी गोप भूख के कारण तड़फ रहे थे। उन सब ने सलाह करके निश्चय किया, अच्छा, हमारी तो हर हर जो भी कष्ट होता है उसके समाधान तो कृष्ण बलराम ही करते हैं, दाऊ भैया ही करते हैं। तो बोले, कन्हाई, दाऊ जी, अब आप इसका प्रबंध कुछ कीजिए। और प्रेम से उनको कनुआ बलुआ बोलते सारे, कनुआ बलुआ, जैसे जगन्नाथ जी को वहां पे बोलते कलुआ बलुआ, वहां पे बोलते जगन्नाथ जी को। तो उनको ये बोलते हैं। तो ऐसा निश्चय करके भगवान के समीप जाके बोले, भैया कनुआ, तैने अघासुर, बकासुर, शक्टासुर आदि आदि बड़े राक्षसों की बात को तो बात ही बात में मार डाला। बालकों के प्राण हरने करने वाली पूतना के भी शरीर से तैने प्राण खींच लिए, लेकिन हमारी इस भूख का तो तेरे पास कोई इलाज है ही नहीं। अब इसको भी कैसे तुम मार, अभी तो हमें तो बहुत भूख लग रही है। ये राक्षसी तो ऐसी हमें पीड़ा दे रही है, पहुंचा रही है। तैने हमारी समय समय पर रक्षा करी है, हमारे संकटों को दूर किया है। आज तुम्हारी इस दुख से भी रक्षा कर, हमें खाने के लिए कहीं से कुछ ढूंढ के दे। अब गोपों की इस बात को, वन में खड़े हैं, अब कहां से मिलेगा। गोपों को इस बात सुनकर भगवान ने अपने चारों ओर देखा, किंतु उन्हें खाने की कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दी, क्योंकि इधर कोई ऐसा पेड़ भी नहीं थे जहां पे कोई फल लगे हो
कि जिस तरह से उस वन में कैथ के भी पेड़ नहीं थे, ये देखकर भगवान कुछ चिंतित से हो गए। और जब उन्होंने बहुत दूर तक दृष्टि डाली तो उन्हें यमुना जी के किनारे कुछ वेदज्ञ ब्राह्मण यज्ञ करते हुए दिखाई दिए। तो उनको लगा थोड़ी बस्ती है वहां पर, वो लोग कर रहे हैं तो इनके पास कुछ खाने पीने के लिए तो होगा ही होगा, जब भी फल वल तो होंगे ही होंगे। तो उन्होंने, भगवान ने गोप बालकों से कहा तुम एक काम करो, यमुना किनारे वे जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनके पास जाओ और उनसे कहना हम कृष्ण और बलराम के भेजे हुए आए हैं, इन हम सब लोगों को बड़ी भूख लगी है, कृपा करके हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। वे तुम्हें भूखा समझकर अवश्य ही कुछ ना कुछ दे देंगे, लेकिन रास्ते में चट मत कर जाना, यहां भी कुछ ले आना, सब साथ ही साथ मिलकर बांट कर खाएंगे। भगवान के ऐसा कहने पर गोप ग्वाल उन ब्राह्मणों के पास पहुंचे। दूर से ही उन्होंने यज्ञ करने वाले उन ब्राह्मणों को साष्टांग प्रणाम किया और यज्ञ मंडप के बाहर ही अपनी अपनी लकुटी के सहारे खड़े होकर दीनता के साथ हाथ जोड़कर कहा, हे धर्म के जानने वाले ब्राह्मणों, ये जानबूझ के बोला है क्योंकि उनको भी अब पता है ना वो कैसी सेवा करेंगे, धर्म को जानने वाले ब्राह्मणों, हम श्री कृष्णचंद्र और बलदेव जी के भेजे हुए आपके पास आए हैं। इस समय उन्हें भी और हम सबको बहुत भूख लगी है, कृपा करके यदि आपके पास कुछ आप खाने की सामग्री हो तो हमें दे दीजिए, जिससे हम सब अपनी भूख शांत कर सके। लेकिन गोपों की ऐसी प्रार्थना करने पर वो अपने मंत्रों का उच्चारण करते रहे, स्वाहा स्वाहा, वो अपना करते रहे और उन्होंने जस्ट इग्नोर्ड, उदासीन रहे, उन्होंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, गोपों की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने 2-3 बार उन्हें कहा, लेकिन रुखाई के साथ उन्होंने कहा, तुम लोग सचमुच में ही बड़े मूर्ख हो कि तुम्हें पता है हम अभी यज्ञ कर रहे हैं, हमने भी भोग अर्पण नहीं किया है, तो हम देवताओं के भाग में से तुम्हें कैसे दे सकते हैं, भाग जाओ यहां से, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। ब्राह्मणों के इस उत्तर को सुनकर सभी गोप दुखित भाव से वापस भगवान के पास लौट आए और बोले, कनुआ तुमने कैसे निर्दयी ब्राह्मणों के पास भेज दिया, कुछ लेना देना तो अलग रहा, वे तो हमसे प्रेम पूर्वक उन्होंने 2 शब्द भी नहीं कहे, उन्होंने हमें फटकार कर यज्ञ मंडप से भगा दिया। गोपों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने कहा, वे जो कर्मठ ब्राह्मण हमारे दुख को नहीं समझ पाए ना बालकों के, वो स्वयं स्वर्ग सुख के लोभी हैं और उन्हें दूसरे के दुख की कोई परवाह ही नहीं है। अब तुम ऐसा करो, तुम उनकी स्त्रियों के समीप जाओ, वो भावुक हृदय हैं, कोमल हैं, वो अपने शरीर से वहां तो हैं लेकिन वो मन से मेरे पास हैं, उनका अंतःकरण मेरे पास है, वे तुम लोगों को जरूर कुछ ना कुछ देंगी, मां का सरल हृदय होता है स्त्रियों का, वो तुम्हें जरूर देंगी, तुम बस ऐसा करना, हम दोनों भाइयों का नाम ले लेना। इस बात को सुनकर गिड़गिड़ाते हुए गोपों ने कहा, भैया कनुआ, हम तेरे कहने से और तो सभी काम कर सकते हैं, लेकिन अब तुम हमें स्त्रियों के पास जाने को मत कहो, अगर उधर तो हम डांट खाए, अब तुम इधर भी हमें ऐसे डंटवाने के लिए भेज रहे हो। भगवान ने हंसते हुए कहा, भैया मेरी तो जान पहचान स्त्रियों में ही अधिक है। और महर्षि आगे इसके ऊपर पुट लगाते हुए कहते हैं कि जितने भी लोग मेरे पास आते हैं ना, ठाकुर जी कहते हैं, वो स्त्रियों के प्रेरित करने पर ही आते हैं। घरों में स्त्रियां भोग बना बना के बुद्धि बदल बदल के ही भेजती हैं मेरी तरफ, तो वो आते हैं। तो कहते हैं कि मेरी जान पहचान स्त्रियों में ही है, बस तुम मेरा नाम ले लेना, तुम लोग जाओ तो सही, एक बार देखो तो सही। भगवान की ब्राह्मण पत्नियों से जान पहचान पुरानी थी, मिले नहीं थे, ना ही उन्होंने कभी दर्शन किए थे। कैसे थी कि बात ये था कि वृंदावन तो वन है, वहां पे पुष्प भी है और सब भी है, तो मथुरा की मालिन पुष्प चुनने के लिए निमित्त नित्य प्रति वृंदावन जब जाया करती थी, और जब वो वनों में कृष्ण बलराम की सुंदरता को, रूप माधुरी के दर्शन किया करती थी, तो वो जाकर इन ब्राह्मण याज्ञिकों के घर में बताया करती थी कि तुम्हें पता है वहां पे नंद जी के कृष्ण बलराम बहुत सुंदर
बहुत सुंदर दो बालक हैं और पुष्प देने जाती थी तो स्त्रियां। अब ये क्या हुआ, ये बात बाएं कान में प्रवेश कर गई, है ना, ये बाहर नहीं आई। तो ये उनके मन में, अंतःकरण में, इसका रास्ता अंतःकरण, शायद हृदय के लिए इन्होंने बोला होगा कि हृदय में उसका वो ध्यान था। तो स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत रूप लावण्य का बखान करती और उनकी अलौकिक लीलाओं के भी गुणगान करती। अब उन्होंने आज ये किया, आज वो ऐसे कर रहे थे, आज वो घोड़ा घोड़ा बन के कूद रहे थे, आज वो यमुना जी में स्नान कर रहे थे, खूब लीलाओं का बखान करती। उन्हें सुनते सुनते, और श्रवण इंद्रिय एक साधक के लिए बहुत प्रधान होती है, साधक के लिए बहुत प्रधान होती है। उन्हें सुनते सुनते ब्राह्मण पत्नियों के हृदय में कृष्ण बलराम के लिए स्वाभाविक ही अनुराग उत्पन्न हो गया था। देखा नहीं था उन्हें, हाँ, वे सदा इनके दर्शनों के लिए छटपटाती थी। अब पतियों को क्या बोलें, कहाँ जा रही हैं, किधर जा रही हैं, लेकिन वो वहीं थी। तो उन्होंने, उनकी उत्सुकता और अधिक बढ़ गई जब ये गोप बालक आए। उनकी लालसा को पूर्ण करने के लिए निमित्त ही ये लीला रची गई थी। जब भगवान ने कई बार जोर देकर कहा तो उदास मन से गोप ब्राह्मण पत्नियों के पास पहुंचे और उसी प्रकार दीनता के साथ उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, वहां से थोड़ी दूर पर बलदेव जी और कृष्णचंद्र जी बैठे हैं, बेचारे बहुत भूखे हैं और हम भी उनके सखा, हमें भी बड़ी भूख लगी है, हम रास्ता भटक गए हैं। यदि आप सबके पास कुछ खाने की सामग्री हो तो आप अगर चाहो तो उन्हें जाकर दे आओ या हमें ही दे दो, हम ले जाते हैं। अब उनके मन में इतना उनको दर्शन की लालसा थी तो उन्होंने कैसे सोचा, ब्राह्मण पत्नियों को इतना सुनना ही था कि कोई कृष्ण बलराम भूखे हैं और उन्होंने कि आप खुद ही दे आओ, तो उन्होंने लगा कि डायरेक्ट ही हम बोल दें, तो उन्होंने इतना सुनना ही था। वो प्रेम के कारण अधीर हो उठी। ये सुनकर कि रामकृष्ण भूखे हैं, उनकी अधीरता का ठिकाना नहीं रहा। जिनके दर्शनों की चिरकाल से इच्छा थी, जिनकी मनोहर विग्रह के दर्शन के लिए नेत्र छटपटा रहे थे, वो कृष्ण बलराम भूखे हैं और भोजन की हमारे द्वारा दिए गई सामग्री के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बात से उन्हें सुख भी मिश्रित दुख ऐसा हुआ। तो वो जल्दी से जल्दी उन्होंने बांति के पकवान जो उन्होंने देवताओं के लिए वहां पे वो लगाए हुए थे, उन्होंने थालियों में अच्छे से सजाकर ठाकुर श्री कृष्ण के समीप के लिए जाने के लिए उद्यत हो गए। उनमें से कई जो हैं यज्ञिक पत्नियां, उनका नवदीप धाम में भी उनका, महाप्रभु की लीलाओं में उनका जन्म, शक्लांबर ब्रह्मचारी है एक उसमें, जिसके घर महाप्रभु आकर मिले, वो याज्ञिक पत्नी का है। तो अच्छा, तो फिर वो आगे थाल सजाकर, आप सोचो कृष्ण बलराम सखाओं के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे वो महर्षि कहते हैं वो यज्ञ यज्ञ में स्वाहा स्वाहा आहुतियां ही करते, मंत्रों का उच्चारण करते ही रह गए और यज्ञ पत्नियां थालियां सजाकर यज्ञ पुरुष को सामग्री देने के लिए उद्यत हो गई। कि वो आगे यज्ञ पुरुष को जो खड़ा है उसके लिए उनको एकदम से आगे वो चली गई और उनके पतियों ने उनका मना किया, किंतु ऐसे इशारे से मंत्र का उच्चारण कर रहे, लेकिन उन्होंने एक भी ना सुनी और प्रेम में मतवाली हुई जल्दी से श्री कृष्ण के समीप पहुंचने का प्रयत्न करने लगी। उस समय भगवान खूब सज धज कर, क्योंकि आज उनको ये लीला रची थी, अब यही श्लोक आएगा, यही श्लोक रत्न गर्भाचार्य बोल रहे हैं। हाँ, तो उस समय भगवान खूब सज धज कर कैसे खड़े थे, हम भी उस रूप माधुरी के दर्शन करें। सज धज कर ठाठ के साथ खड़े खड़े उसी और देख रहे थे कि कोई आती है या नहीं, कोई आ रही है मेरी तरफ या नहीं। भगवान व्यासदेव जी ने बड़ी ही सुंदरता के साथ भगवान के उस मधुर गोपवेश का सजीव और जीता जागता चित्र खींचा है। कैसा भगवान का उस समय का वेश क्या है, वन्य तो है ही है, वन्य वेश है, वन में गैया चराने आए हैं ना, तो उनका जो विग्रह है नूतन मेघ के समान, जैसे जलधर होता है, एकदम से भरा भरा नील वर्ण कांति श्याम रंग का है। और दाऊ जी भी खड़े हैं साथ में, वो गोरे हैं, दाऊ जी गोरे हैं और ठाकुर जी जो श्याम वर्ण है उन्होंने पीतांबर पहना है और उन्होंने दाऊ जी ने उन्होंने नीलांबर पहना है, नीला और पीत वर्ण, और गले में वनमाला शोभित हुई
वनमाला है, मस्तक पर मोर पंख का मनोहर मुकुट शोभित है, जूड़ा बनाया हुआ है, क्योंकि वन में से आए हैं ना, तो मोर पंख तो जब वो चलते हैं ठाकुर स्वाभाविक रूप से, ऐसा नहीं कि कोई टूटे फूटे कोई जिसका मोर पंख बनाना हो। जब मोर पंख अपने अच्छे अच्छे मोर पंख गिरा देते हैं, जब ठाकुर जी वन में आते हैं, पधारते हैं कि ठाकुर ये वाला मोर पंख आज आप धारण कीजिए, तो उन्होंने वो अच्छा सुंदर मोर पंख धारण किया है। संपूर्ण शरीर को, विग्रह को क्या धातु होती है ना, शिलाएं, जैसे सेल खड़ी, नाम लिया उन्होंने, सेल खड़ी, गेरू, पोतनी मिट्टी, यमुना रज, बहुत सारे उन्होंने श्रृंगार, उन्होंने जैसे अंगराग, जैसे छोटा छोटा अंगराग उन्होंने किया हुआ है। और कहीं गेरुए की लकीरें खींची हैं। और अब आप सच में मानना, श्यामवरण पे ये सब धातुएं चमकती भी अधिक है। आप प्रिया जी को आप चंदन, गोपी चंदन करो, दिखाई ही नहीं देगा, लेकिन कृष्ण पे करो तो काले पे तो वैसे ही जचता है। अच्छा, तो कहीं कितना, और उसके ऊपर सेल खड़ी को घिस घिस कर कितना गोप सखाओं ने बिंदियां छोटी छोटी लगा कर रखी हैं। इस प्रकार संपूर्ण शरीर को सजा रखा है। क्यों? आज ये लीला रचनी थी। कानों में भांति भांति के कोमल कोमल पत्ते, कोमल कोमल पत्ते, ऐसे, ये नहीं है कि गुलाब का पत्ता है या किसी का है, छोटे छोटे क्रॉटन है, कोई है, कोई छोटे छोटे पत्ते ऐसे खोंस रखे हैं सारे के सारे सुंदर, कि सुंदर नट का जैसा वेश बनाया हो। नट जैसे, नट आता है ना तो नृत्य करता हुआ आता है, वो सीधी चाल नहीं चलता है, नट की तरह आते हैं। तो नट, और एक मित्र के कांधे के ऊपर ऐसे हाथ रखा हुआ है, और उनकी काली काली घुंघराली लटें सुंदर गोल कपोलों के ऊपर लटक रही हैं ठाकुर जी की। मंद मंद मुस्कुराते हुए उसी और देख रहे हैं, उनको प्रतीक्षा है कि कौन आती है। हाँ, और भगवान के ऐसे मनोहर वेश को देखकर कौन सहृदय जीव अपने आपे में रह सकता है। और आचार्य रत्न गर्भ का कंठ बड़ा ही कोमल, भावुक सरलता की प्रकृति है, और सुरीला था। और वे बड़े लहजे के साथ जब वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने प्रेम में गदगद होकर ये श्लोक पढ़ा। अब हम वहां श्लोक पे पहुंचे। ये उसकी महिमा है पूरी की पूरी, कि कैसा, कौन सा श्लोक उन्होंने पढ़ा है। श्यामम हिरण्य परिधिम वन माल्य वहम धातु प्रवाल नट वेशम मनुव्रता से विन्य हस्तम हस्तमित्रेन धुनान धुनान मभजम कर्णो उत्पल अलक कपोल मुखाभ हासम, कि हंस रहे हैं, और अलकावली जो छूट छूट के, और ऊपर जो पत्ते हैं, ये पूरा का पूरा, ये जो चित्र उन्होंने हिंदी में हमने पढ़ा है, ये उसी का ही ट्रांसलेशन है। कि इस तरह से श्यामम हिरण्य, हिरण्य किसको बोलते हैं? स्वर्ण परिधि, हिरण्य, जैसे ठाकुर जी श्याम है, और हिरण्य स्वर्ण की उन्होंने अपना घेरा बनाया हुआ है, पीताम्बर का जैसे घेरा बनाया हुआ है, ओढ़ा हुआ है। और वन माल्य बहरम, और धातु प्रवाल, धातु ये जो अंगराग जो किया हुआ है, प्रवाल, नटवेश व्रता से, कि मुनियों के भी मन को वो ऐसी रूप माधुरी, मुनियों का भी जो मन है कहाँ से कहाँ व्रत उसका स्खलन कर दे। और विन्य हस्तमित्रेन दुरान ममजम कर्णों उत्पल अलग, और कर्णों के ऊपर, कपोलों के ऊपर जैसे उनकी आगे आगे वो आ रही हैं, अलकावली आ रही हैं, और छोटी सी स्मित उनकी, हासम, हंसी से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरी कोई साधिकाएं वो आ रही हैं आगे। कितना सुंदर। बस अब ये श्लोक, अब जो पढ़ाने लगते हैं हरी हरी सुन के, उनको लगता है कि मनोहर, कोई श्याम वरण, कोई मुरली वाला कोई आ गया तो वो पढ़ा नहीं पाते हैं। तो अब ये श्लोक पे अब सुन के उनकी क्या महाप्रभु की स्थिति रहे। इस श्लोक का सुनना था तो महाप्रभु तो प्रेम में उन्मत्त हो गए। अभी नवदीप में सब देख रहे हैं, बाजार है ना, घर है, सारे लोग वहां पे देख रहे हैं, प्रेम में उन्मत्त हो गए जोरों के साथ। श्रीमद् भागवतम का कोई चाहे तो ये दशम स्कंद का 23वां अध्याय में 22वां श्लोक है ये। तो जोरों के साथ जहां बैठे थे वहीं से वो उछले और उसी समय मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब अभी ये है ना, कब दीक्षा कितनी प्रबल हुई है, हम साधक की स्थिति क्या है, हम लोगों को क्या
हमें क्या फर्क कब पड़ रहा है? अब इसके ऊपर पीछे बैकग्राउंड है कि कितनी सूखी लकड़ी है और कितनी गीली है। ये तो खैर ठाकुर है, अब इनके ऊपर ये असर क्यों ना हो। तो उन्हें ना अपना होश ना स्थान का, वो मूर्छित होकर दीर्घ श्वास लेने लगे और कहने लगे, आचार्य मेरे हृदय में प्रेम का संचार कर दो, बोलो ना तुमने क्या बोला था, एक बार फिर से सुना दो ना ऐसी रूप माधुरी, ऐसे कृष्ण की मेरे कानों में अमृत भर दो, मेरा हृदय शीतल हो रहा है, तुम रुक क्यों गए आचार्य, बोलो ना। श्यामम हिरण्य परिधम परिधिम, श्यामम हिरण्य परिधम, कैसे कैसे था, आप मुझे फिर से सुनाइए ना, गाइए ना। आचार्य फिर से और मधुरता से गाने लगे। ठाकुर उनको कह रहे आप मुझे सुनाइए। उन्होंने वापस से श्यामम हिरण्य परिधम वन माल्य वरम वो वापस से सुनाया। दूसरी बार श्लोक का सुनना था कि प्रभु गौर हरि फूट फूट कर रोने लगे। इनके रुदन को सुनकर आसपास के लोग वहां जुट गए। सभी प्रभु की ऐसी दशा देखकर चकित हो गए। आज तक ऐसी भक्ति किसने क्या देखी होगी, कहां देखी कि भक्ति। अब देखो, मैं आपको अपनी ही बात बताती हूं, अपनी ही बात बोलती हूं। जब हम छोटे छोटे थे, हम लोग महाराष्ट्र जब आया करते थे तो हम लोग कथा सुनने जाया करते थे। बहुत से लोग जो मेरे संगी रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे, हम लोग पुरुषोत्तम दास के मंदिर अमृतसर में सुनने जाया करते थे। तो छोटे हम लोग थे, बहुत बड़े नहीं थे, कॉलेज में पढ़ती थी मैं। तो कभी कभी लगता था कि नाम ऐसे महर्षि की जो कितने शिष्य ऐसे नाम चलता यहाँ दिखाई देता, जीवा मतलब ऐसे दिखाई देता था बहुत लोगों का। और एक एक लक्ष्य वाले तो कितने, हमें तो वहां पे आज बोलने में भी शर्म आए कि हम इतनी माला करते हैं। एक एक लक्ष्य वाले कितने, आप मानो, हाँ, कितना परिपक्व भजन। फिर और वो जब कथा होती ना, तो ऐसे कोई स्त्री रो रही होती, या स्त्री वहां पे कोई ऐसे रो रही होती, बीच में आंसू पहुंचती कि मुझे कोई देखे नहीं, या कुछ छिपा छिपा के ऐसे करते या ऐसे करके सुनते कथा। तो मैं सोचती उसकी, लगता है इसका ना पति नहीं अच्छा होगा। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि इसको ना लगता है कि बड़ी दुखी है बेचारी, बड़ी दुखी है। अच्छा, फिर की उसकी बात, किसी का पता तो होता नहीं, अच्छा इसकी सास अच्छी नहीं होगी, है घर से, इसको ना बड़ा दुखी, या किसी का सोचती कि इसको पैसे की कमी होगी। हमारा बुद्धि इतनी जा सकती है ना, हम यही सोच सकते हैं। अब रोना इन चीजों के लिए होना, ये तो तुम्हारा कर्म है, प्रारब्ध है, सब लोग अपने अपने हम भोगने आए हैं। लेकिन भगवान के लिए रोना, अब ये किसने देखा है? एक बार आप रो के खुले में अच्छे से। और महाराष्ट्री तो बड़े महाराष्ट्री कहते हैं कि तुम्हें कहीं का भी तुम्हें अश्रु मिल जाए, तुम्हें आज पति ने बुरे से बोला है, तुम वही 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 दिल में घोल घाल के, ठाकुर बड़ा बुद्धू है, उसको कुछ समझ नहीं आती है, तुम वही अपने अंदर का वो जो है ना, वो सारा का सारा तो घोल मिश्रित करके ना, तुम वो आंसू उसको चढ़ा दो, वो उसको ही लगेगा ये मेरे लिए ही रोया है। तुम्हारा मन तो व्यथित हुआ ना। अब क्यों कहते कि नाली पोखर का भी जो 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 जल होता है ना, तो गंगा जी में मिल जाता है तो गंगा जी ही हो जाता है। जो घाट के किनारे जो नालियां पोखरे जो बहती है ना, वो गंगा जी में ही जाकर मिल जाती हैं, उनका कोई नहीं होता, ठाकुर उसको अपना ही समझ लेते हैं। फिर महाराज जी बड़ा बड़ा एक अच्छा दृष्टांत और सुनाया करते थे। कहते कि एक बार शिवलिंग का शिवालय में कोई गया, तो चोर गया चोरी करने के लिए। तो उसने देखा कि यहाँ क्या शिवलिंग पिंडी है, अभी इसका तो श्रृंगार कुछ है नहीं, का क्या चोरी करके लेके जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। हाँ, तो अभी राधा कृष्ण के विग्रह होते या कोई और होता तो मैं कुछ ले भी जाता श्रृंगार, इसको भी क्या लेके जाऊं। अच्छा, ओ चांदी का घड़ा, चांदी का मटका, जहां से वो बूंद 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 शिवलिंग के ऊपर पड़ रहा है। अच्छा, तो अब ऐसा करता हूं, यही ले जाता हूं, यही ले जाता हूं। तो उन्होंने, उसने क्या कहा, अब इसके इसके वहां तक पहुंचू कैसे, मैं वहां तक पहुंचू कैसे, क्या करूं। तो शिवलिंग बड़ा था, तो उसने कहा कोई बात नहीं। उसने शिवलिंग में पांव रख के उसको ऊपर उतारना चाहा, तो जैसे उतारना चाहा
तो एकदम से वो स्खलित हो गया, गिर गया, वो मटका भी हाथ में आ गया। क्यों? भगवान शिव प्रकट हो गए। कैसे? कि उन्होंने कहा लोग तो जल चढ़ा के जाते हैं, लोग फल फूल चढ़ाने आते हैं, केला चढ़ाया, नारियल चढ़ाया, कुछ चढ़ाया, ये कैसा भक्त है जिसने अपने आप को ही मुझे समर्पण कर दिया, अब इसको मैं क्या दूं? दृष्टिकोण है ना, कि प्रीति पूर्वक, ये बड़े महाराज सुनाया करते थे कि ये जिसने मुझे ही अपने आप को ही चढ़ा दिया, तो अब उसने वो कहते कहते किशोरी जी को पता है, प्रिया जी को पता है, पत्नी को पता होता है, अपने पति की कमजोरियों का पता होता है। कहते इसकी जो पास वाली दृष्टि है ना, थोड़ी खराब है, इसको समझ नहीं आता कि कोई कैसा रोता है। तुम अगर कहीं से भी ढूंढ लाओ, कोई प्रॉब्लम ले आओ, तो ये गवाक्ष है, जहां से सूर्य की किरण आएगी, क्या? प्रीति आएगी ठाकुर की। तुम कहीं से भी इकट्ठी तुम कर लाओ। तो फिर उन्होंने फूट फूट कर वो जब रो रहे हैं गौर हरि, तो वो सारा नवदीप वहां जुट गया, ये सार्वजनिक रूप से हो रहा है। अब प्रभु को देख के सब चकित हो गए, ये क्या हो गया? वायु रोग हो गया, वायु रोग हो गया, ये तो क्या हो गया इसको? अब जैसे कोई लोग बोलता है ना, वायु रोग क्या? गैस होगी, सिर पे चढ़ गई, उन्मादी हो गया कोई, वायु रोग हो गया। और ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। प्रभु के कमल के समान सुंदर दोनों नेत्रों की कोरों से श्रावण भादों की तरह वर्षा की बांति शीतल कण अश्रु कण गिर रहे थे। वो प्रेम में विहल होकर कह रहे थे, हे प्रीतम, हे कृष्ण, तुम कहाँ हो? आप मुझे हृदय से क्यों नहीं, आप मुझे भी स्वीकार कर लो ना। वो जो वेश में उन्होंने देखा याज्ञिक पत्नियों को, फिर आगे क्या होता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। महर्षि जब कथा में सप्ताह में गान करते हैं तो बहुत सुंदर, कि फिर उनको वो लगा भी कि हमारे पति हमें स्वीकार करेंगे, हमें डांटेंगे तो नहीं। नहीं, उन्होंने और आगे बढ़ के उनका सत्कार किया, कैसे उनको अपनाया। जो भक्ति के रास्ते पे चलता है उसकी वहां पे आगे की आगे उसकी प्रगति होती है। हाँ, तो फिर उन्होंने, आहा, गौर हरि बोल रहे हैं, ये ब्राह्मण पत्नियां धन्य हैं जिन्हें नट नागर के ऐसे अद्भुत सुंदर दर्शन हुए। कहते कहते प्रभु ने प्रेमावेश में आकर रत्न गर्भ को जोर से आलिंगन कर लिया, और जैसे उन्होंने छात्रों को किया था तो छात्र रोमांचित हो गए थे। तो पहली प्रभु के आलिंगन मात्र से रत्न गर्भ उन्मत्त हो गए। अब ये स्पर्श वाला बात है, देर हो जाएगी लेकिन 2 मिनट और बात करती हूं। अब ये कृष्ण कथा में या कृष्ण के ये द्वापर युग में ये बात नहीं है। महर्षि कहते हैं जरासंध कंस की मल युद्ध में चानूर मुष्टि के साथ उनका मल युद्ध हो रहा है, कंधे के साथ कंधा रगड़ रहा है जानू के साथ, जानू भुजाओं के साथ भुजा हाथ पकड़ के ऐसे लड़ रहे हैं, लेकिन क्या उनको भक्ति दे पाए? ये कारुण्य अवतार गौर हरि की महिमा है। जो क्यों? क्योंकि राधा रानी प्रबल हैं, वो आगे बांटती हुई चल रही हैं। ये केवल और केवल गौर हरि कलयुग का अवतार हैं जो आगे बढ़कर वो बांटते हुए चलते हैं। तो जैसे उन्होंने आलिंगित किया कि तुमने मुझे ठाकुर का रूप माधुरी का ऐसा सुनाया, रत्न गर्भ उन्मत्त हो गए। अब तक तो वो एक ही पागल को देख रहे थे, लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, अब दो दो हो गए। रत्न गर्भ कभी तो जोरों से हंसते, कभी रोते, और कभी प्रभु के पाद पद्मों में पड़कर प्रेम की भिक्षा मांगते कि मुझे दे दे। तो महर्षि पता क्या कहते हैं, कभी कभी बहुत गूढ़ बात कर जाते हैं ना, तो कहते हैं समझ में आई आपके? अच्छी बात है, नहीं आई तो और अच्छी बात है, अभी दुनिया के ही हो। क्योंकि एक बार समझ में आनी शुरू हो गई ना, तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे, फिर बस उसी के रह जाओगे। तो वो प्रेम की भिक्षा मांगते हैं, कभी रोते हैं, फिर उस श्लोक को पढ़ते हैं। रत्न गर्भ जो जो श्लोक पढ़ते, प्रभु की वेदना त्यों त्यों अधिक बढ़ती जाती। वे श्लोक को श्रवण मात्र ही करते करते बार बार मूर्छित होते। रत्न गर्भ को होश नहीं था, बेसुध होकर श्लोक का पाठ करते, बीच बीच में जोरों जोरों से रुदन भी करते। गदाधर पंडित ने पहले पकड़कर रत्न गर्भ, क्योंकि उन्होंने उसमें किया, उनका श्लोक पढ़ना उन्होंने बंद कराया, गदाधर जी ने। और आज हम प्रणाम भी करें, आज गदाधर जी का प्रादुर्भाव उत्सव है।
उनका है। मैंने सोचा भी था हम कुछ उनके बारे में पढ़ेंगे, पर चलो अच्छा है नाम आ गया। तो वो संभालने के लिए आई हैं, राधा रानी अलाधनी शक्ति आई हैं, वो उन्होंने अब से संभालना उन्होंने प्रारंभ किया। गदाधर जी ने पहले पकड़ के महाप्रभु को नहीं, पहले रत्नगर्भ को पहले संभाला और बोला कि अब आप मत पड़िए। फिर जाकर प्रभु को धीरे धीरे बाहर ज्ञान हुआ। कुछ होश आने पर सभी मिलकर गंगा स्नान करने को गए और फिर सभी प्रेम में छके हुए अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार प्रभु की सर्वप्रथम कृपा किरण के अधिकारी नवदीप में रत्नगर्भ आचार्य स्पर्श मात्र से हुए। उन्हें ही सर्वप्रथम प्रभु की असीम अनुकंपा आदि का अधिकारी समझना चाहिए। तो बस हमने पहले घर से शुरू किया, फिर अध्यापन वहाँ पे उनके पाठशाला का विश्राम हुआ, और अभी जैसे उन्होंने धीरे धीरे भक्ति को बांटना और उसके किस तरह से प्रभाव घर में दिखेंगे या नवदीप में दिखेंगे, अब हम धीरे धीरे फिर उसमें कथा में प्रवेश करेंगे। राधे श्याम जी, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, 5-10 मिनट, बट इट वॉज इन द कॉन्टिन्यूटी वी फ्लू। राधे श्याम जी।